हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शनिवार की सुबह है, आफ्टरनून हो गया है, 12 बजने वाले हैं। ब्रेकफास्ट एंड ऑल डन हो चुका है। बच्चे फ्रेंड्स के घर पे गए हैं, उनका मूवी शूवी का प्लान है। समर वेकेशन स्टार्ट हो गया और उनका फन टाइम स्टार्ट हो गया। और लास्ट वीडियो मैंने बेडरूम डेकोर वीडियो डाला था और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उस वीडियो को, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं ना। आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल कि हमारी इतनी प्यारी कम्युनिटी है। काफ़ी सारी बातें तो मेरे बिना बोले आप लोग समझ जाते हो। हमें भी लगता है कि सो फार ये हमारा बेस्ट मेकओवर है और आप लोगों को भी ऐसा लगता है। और एक बात मैंने उस वीडियो में नहीं बोली थी, इनफैक्ट बोली थी, बट वो पार्ट मैंने कट कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। कि जब मैं आइकिया गई थी तो वहाँ पे एक ग्रीन बेडरूम था और मुझे बहुत अच्छा लगा था और कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि हम इस तरह का ही कुछ क्रिएट करेंगे। और कुछ एक कमेंट्स आए हैं, आई थिंक इंस्टाग्राम पे जो रील डाला था उस पे आए हैं कि सोचिए तुम्हारा रूम है या आइकिया का रूम है। तो आई एम सो थैंकफुल कि जो मैंने विजन किया, जो मैंने सोचा, वो मेरे बिना बोले आप समझ गए। सो दिल से थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे मॉर्निंग। कल ना बहुत सारी जगह जाना था तो काफ़ी लेट हो गया और शाम को आते आते भी लेट हुआ और उसके बाद डेक का काम स्टार्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और काफ़ी टाइम बाद हम फ्रेश फ्लावर्स लेके आए थे। बहुत सारे प्यारे डिफरेंट से कलर्स हैं। और कल ना इंडियन स्टोर भी गए थे। सबसे पहले हम स्टेपल्स गए। जो लिविंग रूम वाला हमारा ये शैंडलियर लाइट था ना, वो ख़राब हो गया। 1.5 मंथ हुआ था, अमेज़ॉन से था, वो नहीं चल रहा था। आई डोंट नो कनेक्शन का प्रॉब्लम था या क्या, बट अनुज ने काफ़ी कुछ चेक किया, वो नहीं चल रहा था। फिर मैंने फ़ोन किया अमेज़ॉन में तो दे सेड कि हाँ ठीक है, हम रिटर्न कर लेंगे। तो उसको रिटर्न करना था। फिर सब्जियां लेनी थी तो बीट रूट हो गया, इंडियन सब्जियां हो गई, वो सब तो मिलता नहीं है कॉस्को में, तो उसके लिए वॉलमार्ट या सुपर स्टोर जाना होता है, तो वॉलमार्ट गए। उसके बाद हम कॉस्को गए, एयरपोर्ट वाले मॉल, क्योंकि मम्मी का मेडिसिन भी कलेक्ट करना था। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वास। अभी थोड़े से और हैं तो इसको किसी और वास में डाल के, और फिर कॉस्को के बाद इंडियन स्टोर गए हुए बहुत टाइम हो गया था और अनुज को हेयर कट भी कराना था। तो दोनों ही पास पास में थे तो अनुज ने मुझे ड्रॉप कर दिया इंडियन स्टोर। हमारे घर के पास है एक बॉम्बे स्पाइसेस, तो बहुत सारे इंडियन स्टोर हैं यहाँ पे। तो और इंडियन स्टोर जब मैं जाती हूँ ना, स्पेशली एडविंटन आने के बाद, कम्प्लीटली मैं खो जाती हूँ। अगर टाइम मिले ना, एक एक चीज़ घूम घूम के देखती हूँ। बचपन में जो चीज़ें यूज़ करते थे वो देखने को मिलता है, तो लेना हो ना हो, देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। तो काफ़ी सारा कुछ ले लिया कल मैंने इंडियन स्टोर से, ग्रोसरीज के अलावा भी चटर मटर, क्योंकि बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए और जब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है ना, उनकी भूख को ज़्यादा ही हो जाती है। वो भूख नहीं होती, बंगाली में बोलते हैं आँखों की भूख, चोखेर खीदे। तो वो होता है कि कुछ करने को नहीं है तो कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। और आजकल तो दोनों मिलके एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं किचन में, कभी कुछ बनाया कभी कुछ तो इसीलिए सो प्रिटी, है ना। कितना भी मूड ऑफ हो, इन फ्लावर्स को देख के किसके होठों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, है ना। एवन फूड में ना वाटरमेलन सेल चल रही है और इतने बिग बिग वाटरमेलन बहुत ही बढ़िया प्राइस में मिल रहे हैं। डोर से एंटर होते ही बड़े से बिन में वाटरमेलन्स रखे हुए हैं। तो आपको भी अगर वाटरमेलन पसंद है तो जाओ सेवन फूड में जाके आप ले सकते हो। देखते हैं आज इसको काट के कि है कितना मीठा। ओके, बिग बॉक्स फ्रॉम इंडियन स्टोर कितना बड़ा बॉक्स है, इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले फूल मखाना। मखाना हमारे घर पे बहुत यूज़ होता है और बच्चे पता है इसको क्या बोलते हैं, इंडियन पॉपकॉर्न। उनको इवन मैं स्नैक्स में, लंच बॉक्स में भी पैक करके देती हूँ और बोलती है क्या कि मेरे सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये यम्मी सा क्या खा रहे हो। तो उसने फेमस कर दिया मखाने को इंडियन पॉपकॉर्न के नाम से। तो 3-4 पैकेट ले लिए हैं क्योंकि मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है ये।
पोहा, ये ना पतले वाला पोहा है और ये सिर्फ हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ना, लाइक थोड़ा सा तेल लो और फिर उसको कंटिन्यूसली स्टर करते करते वो चिवड़ा बनता है। इतना टेस्टी लगता है, ज़्यादा कुछ भी डालने की, सिर्फ नमक काली मिर्च डाल के भी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये डिफरेंट सा चिवड़ा पोहा, चिवड़ा बिहार में हम चिवड़ा बोलते थे, तो ये मिल रहा था। ये ले लिया गया है सेब, जो चाट पापड़ी के ऊपर से डालते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कुछ ज़्यादा है भी नहीं ना, जस्ट आलू बॉईल करो और उसकी टिक्की बना लो, हार्डली कोई सी मसाले की भी ज़रूरत नहीं है। दही डालो ऊपर से और चटनी वटनी तो होती ही है, हरी चटनी, इमली की चटनी, और ये सेब ऊपर से डाल लो, यम। कुछ डेजर्ट बनाते रहते हैं हम, आम का भी सीज़न है, तो पिस्ताचियो ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम जो वो मैंगो वाला डेजर्ट बनाया था ना, तो क्योंकि ये ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है जस्ट लाइक दैट खाने में, तो कुछ खीर या सेवैयाँ ये ऐसी डेजर्ट बनाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। तो पिस्ताचियो, येलो मस्टर्ड, कुछ तो है, हर एक जगह पे ना यहाँ पे येलो मस्टर्ड नहीं मिलता, लाइक इंडियन ग्रोसरीज, यहाँ वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, हर एक जगह मिल जाती है, बट येलो मस्टर्ड मुझे जल्दी दिखता नहीं है, तो ख़त्म ऑलमोस्ट होने वाला था, तो ये ले लिया है। धनिया पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ ना, तो बड़ा सा धनिया का पैकेट। पॉपी सीड काफ़ी यूज़ होता है, बंगाली खाना बने और पॉपी सीड यूज़ ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो ख़त्म होने से पहले एक और पैकेट स्टॉक करें। उस दिन घर पे दही जमाई और बहुत अच्छी जम गई थी दही, मैंने सोचा कड़ी बना लेती हूँ, और मैं ढूंढने गई तो बेसन ख़त्म हो चुका था। उस दिन जो पकौड़े बनाए उसमें सारे बेसन ख़त्म हो गए, तो शेर बेसन जनरली हम यही वाला लेके आते हैं, बट यहाँ पे तो इतने सारे डिफरेंट ब्रांड मिलते हैं ना। चार मगज़, जब मैं वो मखनी वाली ग्रेवी बनाती हूँ ना, तो काजू के साथ साथ चार मगज़ भी ऐड करती हूँ, इससे मिठास भी आती है और एक क्रीमी टेक्सचर भी आता है। चिया सीड, ये भी मैं कुछ डेजर्ट बनाने वाली उसके लिए यूज़ करूँगी। गरम मसाला पाउडर भी ले लिया, और जो मैं हमेशा घर पे गरम मसाला बनाती हूँ रोस्ट करके, वो वाला पैकेट भी लिया, बट ये नई कंपनी दिखी मुझे, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि अब तक तो मैंने जितने भी गरम मसाला पाउडर वाले लाई हूँ ना, कोई फ्लेवर नहीं आता मुझे, और इसीलिए मैं घर पे बनाती थी ये वाला ड्राई रोस्ट करके और फिर ग्राइंड करके, बट मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई, तो ये वाला ट्राई करेंगे। हींग, MTR हींग, और ये वाला सोप, ये अनुज ने उठाया, मैसूर सैंडल सोप। ओके, तो काम की चीज़ें हो गई, अब चटर मटर। छोटे होते ही कितना खाते थे ना, इतना मज़ेदार लगता था, प्राइम्स डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप्स में, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं लाती हूँ मैं, प्रिंस जॉर्ज में भी आई थिंक जब हम पुराने वाले रेंटेड वाले घर में रहते थे तब मैं ये ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि घर पे होती थी ना तब, इसलिए। तो ये जैसे ही तेल में डालो ये बिग सा हो जाता है ना शेप में, तो बच्चों को ये बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि ये तो मैजिकल चिप्स है कि तेल में डालो और ये बिग हो जाता है, तो वो फ्राइंग का प्रोसेस भी इंजॉय करते थे। तो मैं सोचा अभी हैं बच्चे घर पे, तो वो बाहर के चिप्स के पैकेट से चिप्स खाने से बेटर है कि सम टाइम ये बना लिया जाए। और छोटे थे ना, मुझे ये साबूदाना पापड़ बहुत अच्छे लगते थे, डिफरेंट कलर्स के, ये तो बहुत लाइट कलर है, जो हम खाते थे वो तो बहुत ही डार्क कलर्स होते थे, ऑरेंज ग्रीन, डेफिनेटली वो फूड कलर्स ही होते होंगे, बट मज़ा आता था। और साबूदाना ना थोड़ा सा स्टिकी होता है ना, जब आप खाते हो तो दांतों में स्टिक होता है, और मुझे वही चीज़ अच्छी लगती थी। मैगी हमने लाना बिल्कुल छोड़ दिया यहाँ आने के बाद, स्पेशली लास्ट 3-4 महीने में, 3-4 नहीं 3.5 महीने हुए हैं यहाँ आके, हमने मैगी नहीं खाई है, शायद 1 या 2 बार ही खाई है, बट कल मैंने 2 पैक, गिन के 2 पैक, ज़्यादा नहीं। अगर घर पे होते हैं ना और वीकेंड में शाम को टीवी देख रहे हैं या रात को मैं लंच टीवी देख रहे हैं, यार भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, खाने का मन करे ना करे, अगर घर पे मैगी है ना तो मैगी बन जाती है, इसलिए ला के रखना ही छोड़ दिया। यही एक ऑप्शन है ऐसी चीज़ों को अपने डाइट से कट करने का कि आपको घर पे रखना छोड़ दो। और कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड मैं नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, बट ये मैंगो कस्टर्ड लेके आई हूँ मैं,
आम का कुछ भी डेजर्ट, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो कुछ बनाऊंगी। तो बस यही था इस पिटारे में। धनिए के काफ़ी सारे बंच हैं, इनको पहले धूप के सामने रख के सुखा लेते हैं। आई नो इन प्लास्टिक बैग्स के लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि जब हम सब्ज़ी लेके आते हैं तो ये क्यों नहीं अवॉइड करते। एक्चुअली पता है क्या है, जब आप वहाँ पे सुपर स्टोर्स में सब्ज़ियाँ लेते हो ना, तो ये प्लास्टिक बैग्स वहाँ पे रखी होती हैं, तो आपको इसके अंदर ही डालना होता है क्योंकि बिल कराते टाइम आपको वे करना होता है, तो इसलिए लेना होता है। आई नो इट्स नॉट गुड, बट क्या करें, हर एक चीज़ हर एक जगह पॉसिबल नहीं होती। इडली का बैटर है मेरे पास, तो इसी में थोड़ी सब्जियां डाल के उत्तपम टाइप्स बनाऊंगी। और यहाँ पे एक चटनी बना लेते हैं, चने की दाल, पीनट और कोकोनट। थोड़ा सा ऑयल लिया है। तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल दिया है ब्लैक मस्टर्ड, करी पत्ता, थोड़ा सा नमक, हींग और सूखी मिर्च। कल कॉस्को से ये वाला हैंगर का सेट लेके आई थी। पहले भी मैंने यही वाले हैंगर्स यूज़ किए हैं, प्रिंस जॉर्ज में भी यही वाला बॉक्स लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये ना वेलवेट वाले होते हैं, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। तो इसमें ना कपड़े अच्छे से स्टिक रहते हैं, बार बार गिरते नहीं हैं और बहुत कम स्पेस लेता है। और वैसे भी वार्डरोब में अगर एक जैसा हैंगर होना, स्पेशली ब्लैक या फिर वुडन वाला ना ज़्यादा स्पेस लेता है, ये एक प्रॉब्लम है उसकी। अदरवाइज सेम कलर के हैंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं, फिर आप कलर कोऑर्डिनेट करके ड्रेसेस रखो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी तक मेरा कोई कलर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, अभी बस मैंने रख दिया है। क्योंकि ना यहाँ पे जो ये वॉक इन क्लोजेट होते हैं ना, इसके भी ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं, या फिर आप खुद से कर सकते हो, आइकिया से चीज़ें लेके बहुत अच्छे से DIY ऑर्गेनाइजर्स, वार्डरोब्स बनाते हैं। तो मे बी हम बनाएं, बट उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, अभी रिसेंटली तो नहीं हो सकता। तो अभी जो भी है, हैंग करने के लिए तो काफ़ी जगह है, तो मेरी यही कोशिश रही कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं हैंग करके रखूँ कपड़े, क्योंकि जब सामने दिखते हैं ना तो पहने जाते हैं। और ये रीज़न होता था कि मैं सूट नहीं पहन पाती थी, कुर्ते नहीं पहन पाती थी जब मैं वहाँ प्रिंस जॉर्ज में रहती थी, क्योंकि सब कुछ सूटकेस में रहता था कि इतना सारा तो बाहर रखना पॉसिबल नहीं होता था। इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कुर्ते सूट निकाल दिए, और ये वाले सेक्शन में मैंने मोस्टली कुर्ते, बेसिकली इंडियन वेयर्स रखे हैं। अभी ये सारे ना प्रेस करना है और मुझे आयरनिंग टेबल लेके आना है, तो वो करना है। इस तरफ अनुज के ट्राउज़र्स, अब तो यहाँ पे जाना होता है ना ऑफिस 1 दिन या 2 दिन, तो उनको चाहिए होता है ट्राउज़र्स और शर्ट्स, और इनके सारे ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स मोस्टली लाइक इंडिया वाले ही हैं। यहाँ से वो लेते ही नहीं है, उनको सिर्फ जूतों का शौक़ है, उनको कपड़ों का उतना नहीं शौक़ है। मैं ही दिलाती हूँ, और मैं जब दिलाती हूँ तो फिर वो इधर हुडी या T-शर्ट ऐसे लाइक वेस्टर्न टाइप होते हैं, फॉर्मल शर्ट एंड ऑल नहीं दिलाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा पहनते ही नहीं है। बट अच्छे लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, जब अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। मुझे वो दिल्ली वाला टाइम याद आ जाता है कि जब एवरीडे ऑफिस जाते थे, प्रॉपर शर्ट और फॉर्मल पैंट्स पहन के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये
सारे यहाँ हैं, शर्ट्स यहाँ हैं, कुछ एक सूटकेस जिसमें साड़ियाँ एंड ऑल हैं, और भी ज़्यादा इंडियन वेयर्स हैं, वो मैंने यहीं पे रख दिया कि कभी चाहिए होगा तो इजीली निकाल लेंगे। और ठंड के कपड़े मैंने सारे अंदर पैक नहीं किए हैं। इनफैक्ट कुछ भी मैंने अंदर पैक नहीं किया क्योंकि 2 महीने की बात है और कभी कभी ऐसी ही ना हवा ठंड हो जाती है तो आपको चाहिए होता है स्वेटर, हल्का सा जैकेट। तो यहाँ पे नीचे ना, यहाँ पे मैंने सारे जैकेट्स, स्वेटर्स, मेरे और अनुज के दोनों, तो कितना ज़्यादा ना यहाँ पे कपड़े आ गए हैं। इसमें अभी भी वाइट हैंगर्स और वुडन हैंगर्स हैं तो मैं सारा कुछ चेंज करूँगी। और यहाँ पे बास्केट्स में मैंने रखे हैं मोस्टली ये भी इंडियन वेयर्स एंड ऑल है जो मुझे प्रेस करने हैं। कुछ वेस्टर्न वेयर भी हैं जो मुझे प्रेस करने हैं तो वो सारे रखे हैं। तो अभी ये खाली है और इस तरफ मैंने सारे अपने डेली वेयर टाइप्स शर्ट्स, टी शर्ट्स वो सारे रखे हैं। और ऊपर सारे बास्केट्स रखे हुए हैं, इसमें लाइक स्लीप वेयर्स, फॉर्मल पैंट्स हैं। ये मुझे लेबल करना है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ किसमें क्या है तो सारे उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे भी सारे बास्केट्स हैं। ये सारे एक जैसे बास्केट्स आप ऑर्गेनाइज करो ना कपड़ों के सेक्शन में या फिर पेंट्री में, अच्छे लगते हैं। और ये सारे बास्केट्स मैंने कॉस्को से ही लिए थे, 3-4 का सेट आया था। बहुत ही जब सेल पे चला जाता है ना तब मैं 1-2 सेट लेके रख लेती हूँ क्योंकि बास्केट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरे घर में बहुत ज़्यादा काम आता है, चाहे वो लॉन्ड्री हो, लिविंग रूम हो, एक्स्ट्रा पिलोज, ब्लैंकेट्स रखने हैं, लाइक डेकोरेट भी करने के लिए बेस्ट है और ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बेस्ट है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे बास्केट्स हैं जिसके कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। और एक डब्बा अभी तक नहीं खुला है, वो रहा यहाँ पे। ये कुछ मेडिसिन हैं, ये भी मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखनी है। ये डब्बा है चेस्ट ऑफ ड्रॉअर वाला, तो अभी बेडरूम हो गया है डन, तो मैं चेस्ट ऑफ ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करूँगी तब ये वाला पिटारा खोलूँगी। और ये बॉक्स है एक्स्ट्रा डेकोर के, जो भी विंटर डेकोर, क्रिसमस डेकोर है ना, वो सारा कुछ था। तो मैंने बेसमेंट में वैसे रखे हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, बट यहाँ पे आ गया था जब वो सामान रख रहे थे ना तो ऊपर आ गया था ये वाला। तो अब कौन नीचे लेके जाए, बारी है। तो यहाँ पे अभी जगह है तो अभी यहीं पे रहने दिया है। और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स ऊपर फोल्ड करके रखे हैं। कुछ एक कंफर्टर्स वाले ये जो बैग होते हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ होती है। आप इसके अंदर कंफर्टर रखो ना तो बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो रहता है और कम स्पेस लेता है। ये बॉक्स भी है, इसमें भी कुछ बच्चों के ना पुराने बुक्स हैं तो ये मुझे सॉर्ट करना है और फिर ऑर्गेनाइज करना है। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने कॉस्को से लिया अभी लास्ट वीक जब गई थी। तो सेम वही चेस्ट ऑफ ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इट्स गुड। ये मैं यूज़ करूँगी। और कुछ एक वुलन्स मैंने इस बास्केट में अभी के लिए रखा है। स्वेटर्स हैं मोस्टली, अब 2 महीने में काम आ रही है तो अभी के लिए यहीं पे रख दिया है। बाद में इसको भी ऑर्गेनाइज करूँगी। और मेरे पास पर्स एंड ऑल ना ज़्यादा है नहीं क्योंकि मुझे उतना शौक भी नहीं है। इधर इंडिया के हैं या फिर बहुत पहले के लिए हुए हैं, मुझे याद भी नहीं है कि कब का है। और कोई ब्रांडेड एंड ऑल इन सब का मुझे शौक है नहीं। मैं, वो कहते हैं ना कि आप कमाते किस लिए हो, तो मैं कमाती हूँ होम डेकोर की चीज़ों के लिए, किचन के प्यारे प्यारे चीज़ों के लिए। तो मुझे वो खुशी देती है। तो सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ब्रांडेड क्लोथ्स पसंद है। मैं तो कपड़े भी मोस्टली इधर कॉस्को से होते हैं या फिर ओल्ड नेवी के होते हैं जो अफोर्डेबल वाले होते हैं, या फिर कभी अमेजोन से मंगवा लिया, या इंडियन वेयर एंड कुर्ते एंड ऑल तो जब मैं इंडिया जाती हूँ वही स्टॉक। अभी स्टॉक मेरा ख़त्म हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बट एनीवेज, तो इन सब चीज़ों का मुझे ज़्यादा शौक है नहीं। बट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। अनुज के ये वाले ब्लेजर्स इतने अच्छे लगते हैं मुझे, पहनते ही नहीं है। वैसे कहाँ पहन के जाएंगे। यहाँ पे एक पार्टी में गए थे, फ्रेंड के बेटे का लाइक वेलकम सेरेमनी जो होता है, लाइक पार्टी हुई थी, उनको बेटा हुआ था तो तब पहन के गए थे। इतने स्मार्ट लगते हैं ये पहन के, बट मौका नहीं मिलता। ये सारा कुछ इंडिया का है। और ये कुर्ते के साथ पहनने वाले ब्लेजर्स। एक और ऑर्गेनाइज़र मैं लेके आई थी ये वॉलमार्ट से। ये आई डोंट थिंक यहाँ पे वर्क करेगा, शायद मैं बच्चों के रूम में यूज़ करूँगी इसको। ये भी अच्छा रहता है इन केस आपका बहुत बेसिक सा क्लॉजेट है ना, जैसे बच्चों का क्लॉजेट बहुत बेसिक सा है, लाइक सिर्फ एक स्टैंड लगा हुआ है हैंग करने के लिए, तो उनके वार्डरोब भी मुझे ऑर्गेनाइज करने हैं। तो दीज काइंड ऑफ
ऑर्गेनाइजर्स आर प्रिटी गुड, छोटा छोटा सामान रख दो आप। तो 2 लेके आई थी मैं, क्योंकि यहाँ मैंने सोचा था हैंग करूँगी, बट ये अगर यहाँ पे हैंग करूँ ना तो ये नीचे तक आएगा। ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे मैंने बास्केट्स रखे हुए हैं, ये फिर यूज़ नहीं होगा अगर यहाँ से मैंने हैंग कर दिया तो मुझे लगता है कि इस तरह से मैं ज़्यादा चीज़ें हैंग कर पाऊँगी, और अगर ये रखती हूँ तो कम चीज़ें हैंग होंगी। सो ये जाएगा बच्चों के रूम में, तो अभी इसको रहने देते हैं। Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. और यहाँ पे काटा जा रहा है सेव ऑन फूड का फेमस सेल वाला वाटरमेलन। Cut me deep, लाल तो है। 'cause you left me here alone. Now my bed I knew it. वाटरमेलन लॉलीपॉप। बैठ के खाओ। Yeah, that's what I कट कर रहे थे। फैंसी नैन्सी बना के खाया जा रहा है। Nancy. Oh, black. ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। Okay. It looks like ice cream. गुड। Yeah. मीठा है, मीठा है पापा, मीठा है। कल रात को चने की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल मिक्स करके सोक करके रखी थी। अभी इसको पीस रही हूँ। इसमें अदरक, नमक और मिर्ची ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके ना छोटे छोटे वड़े बनेंगे। बंगाली डिश है ये। इसकी जो ग्रेवी है ना वो जैसे फ़िश वाली ग्रेवी बनती है ना, मस्टर्ड सीड और पॉपी सीड गार्लिक मिक्स करके, वो वाली ग्रेवी होती है, और उसमें ये वड़े मिक्स करके खाते हैं। तो पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेते हैं। she was a pretty little liar who cut me deep. ये वाले वड़े ना वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, चाय के साथ या फिर बस दाल चावल। और ये वड़े बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे है गार्लिक, मिर्ची और अनियन, इसका अलग से पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे लिया है 2 चम्मच येलो मस्टर्ड और 2 चम्मच पॉपी सीड, इसका अलग से पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई है। प्याज, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, पॉपी सीड और सरसों का पेस्ट, टमाटर कट कर लिया है और वड़े भी फ्राई हो गए। तेल गरम हो गया है, थोड़ी सी कलौंजी ऐड करिए, प्याज का पेस्ट। अनियन थोड़े से ब्राउन हो गए तो टमाटर ऐड कर दिया है, और साथ में ही पॉपी सीड का पेस्ट। मसाले में नमक डाल दिया था, हल्दी, बहुत थोड़ा सा धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर जस्ट कलर के लिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी अच्छा आ गया है। अब इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे खूब सारा। ये वड़े ना बहुत ज़्यादा पानी सोक कर लेते हैं, इसलिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ना उससे काफ़ी ज़्यादा आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा सा एक बॉयल आ गया है। अब इसमें खूब सारा धनिया ऐड किया है और फिर वड़े ऐड कर देंगे। सारे वड़े नहीं ऐड कर रही हूँ। वड़े डालने के बाद इसको कुक नहीं करना है, गैस को ऑफ कर देंगे। सब्ज़ी बन चुकी है, और जब घर वाली दही होती है ना तो रायता ज़रूर बनता है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आधा राइस तो रायते के साथ ही हो जाता है, और स्पेशली गर्मियों में तो दही और राइस कितना अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा मज़ेदार। और जाने से पहले ये खूबसूरत फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, और जो चीज़ अच्छी लगे ना उसको बार बार अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। खिड़की खुली हुई है, हवा चल रही है, इसलिए बाल उड़ रहे हैं। अच्छी वाली हवा चल रही है। यही हवा जब ठंड होती है और हवा चलती है नहीं अच्छा लगता। गर्मी में यही हवा बहुत अच्छी लगती है, सुकून देती है।
तो आई नो बहुत सारे जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, नींबू पानी पीते रहो, घर में ही रहो और घर में बैठ के एंजॉय करो। चलो